खान साहब कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उनसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। पता है इस शाम के लिए बचपन से कितने साल बिता दिए। जादू वो नहीं जो हम रोज देखते हैं, जादू वो है जो हम एक दूसरे से छुपाते हैं। सुबह उठते, काम पर निकल पड़ते, सबसे कहते हैं कि सब ठीक है, वो भी एक जादूगर है। लोग कहते हैं जादू हाथ की सफाई है, पर मैं कहता हूं कि कोई स्टेज पर खड़ा होकर आपको मुस्कुरा रहा है, वो भी एक जादू है। बचपन में मैंने एक जादूगर को देखा था जिसने हवा में हाथ लहराया और झट से एक सिक्का उछाल दिया। हम सब ने तालियां बजाई। लोग कहते हैं जादू धोखा है, मैं कहता हूं जादू उम्मीद है। हमें पता है कि वो ट्रिक कर रहा है, फिर भी हम खुश हो रहे, हंस रहे। ये भी एक जादू है। पर पता है जो हमारी जिंदगी में बिना किसी ट्रिक से, बिना किसी लाग लपेट से हमारी जिंदगी में मैजिक लाते, हम अक्सर उनको भूल जाते हैं। हम अक्सर उन्हें कहना भूल जाते हैं कि यार तू जादूगर है यार। पर आज उसी अनस्पोकन मिरेकल्स की बात करेंगे और पूछते उन सभी से कि मेरी जिंदगी में इतना सुकून कहां से लाते हो? तुम कोई जादूगर हो क्या जो मेरी जिंदगी में मैजिक करवाते हो? कौन हो तुम? किसी के हमदर्द हो या किसी के मददगार? कौन हो तुम? दर्द में हो या खालीपन में? कैसे हो तुम? अपने सपनों को छोड़ दिया या उनसे समझौता करना सीख लिया? पूछा कि नहीं आखिर खुद से कि क्या हो तुम? पता है हम नहीं जानते कि कौन है हम, कैसे हैं हम और क्या बनना चाहते हैं हम। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से सभी ने सवाल पूछे, हमने जवाब दिए। सभी ने सवाल पूछे, हमने जवाब दिए। कभी खुद से सवाल पूछने का मौका मिला ही नहीं है। बचपन में सभी ने जिंदगी की सक्सेस स्टोरी सुनाई, पर बचपन कैसे जिए ये किसी ने नहीं बताया। बड़े हुए, जिम्मेदार बन गए, पर जिंदगी को तो भूल ही गए। आज की शाम ख्वाब है या हकीकत ये मैं नहीं जानता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं इसी पल को जीने के लिए बना हूँ। बचपन से मैं हर वो काम करना चाहता था जिससे लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। कोई कहता सिंगिंग से पहचान बनती है तो मैं सिंगिंग कर लेता। कोई कहता डांस से पहचान बनती है तो डांस भी कर लेता। कोई कहता एक्टिंग डायरेक्टिंग से पहचान बनती है तो एक्टिंग डायरेक्टिंग कर लेता। कोई कहता स्पीच देने से पहचान बनती है तो स्पीच दे देता। पता है मैं ये सारे काम क्यों करना चाहता था? इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारा टैलेंट था, पर इसलिए कि मैं चाहता था कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझे एक्सेप्ट करें। कभी कभी हम जिंदगी में इतना एक्सपेक्टेशंस बना देते हैं ना कि कभी कभी ये एक्सपेक्टेशंस ही दम घोट देते हैं हमारे, और कश्मकश में लाकर छोड़ देते हैं कि क्या करें। कश्मकश में है हम कि क्या करें। अब सब बोलिएगा, मैं बोलूं कश्मकश में है हम तो आप बोलिएगा क्या करें। एक बार ट्राई करते हैं। कश्मकश में है हम कि, कश्मकश में है हम, कश्मकश में है हम। लोगों के मुताबिक जिए या अपना अलग मुकाम बनाए, दर्द से दोस्ती कर ले या जिसे दोस्ती है उसे हम सफर बना ले। कश्मकश में है हम कि तारा टूट कर किसका ख्वाब पूरा करे या अंधेरे में रहकर जुगनू की तरह चमकने की कोशिश करे। घर गाड़ी मकान की दौड़ में लगे या अनजाने सफर में चलने की कोशिश करे। सोसाइटी वालों की रूल बुक फॉलो करे या अपनी जिंदगी की भले छोटी ही छोटी अपनी एक नोटबुक बनाए। कश्मकश में है हम कि क्या करें। मैं हमेशा कहता हूं कि बचपन में खूब शरारत करो और टीनेज में पहले प्यार से मिलो।
पहले प्यार से याद आया यार, पहला प्यार होता ही बड़ा खूबसूरत। रिश्ता भले ही कच्चा होता है पर अटैचमेंट परमानेंट होता है। किसी गुलाब की तरह होता है ये पहला प्यार। कहने के लिए तो सिर्फ एक गुलाब है, प्यार सा लाल सा हर मोहब्बत का जवाब है। इसकी खुशबू से कितनी मोहब्बत गुलजार हुई, किसी तो नए रास्ते मिले और कोई तो ताउम्र के लिए पास हुए। गुलाब की हर पंखुड़ियों में शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट ढूंढते हैं, पर जो बने हैं एक दूसरे के लिए तो गुलाब के फूल उनके पुराने किताबों में मिलते हैं। जो देने से हिचकिचाए तो उनके कभी ना हो पाए, और जो देने की कोशिश की तो शायद ताउम्र के लिए उनके हो जाए। सारे डायलॉग, सारे बड़ी बड़ी लाइन का काम सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब कर सकता है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी इबादत को तुम्हारे सामने खड़ा कर सकता है। उसकी खूबसूरती को और तुम्हारी मोहब्बत को मुकम्मल करने वाला ये बहुत ही लाजवाब है, एक गुलाब। हम स्कूल में ना, हमारे जब पहला प्यार से याद आया, पहला प्यार मेरे लिए ज़िंदगी में एक सहचर के रूप में आया। सहचर मतलब जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाए, आप पता ही नहीं चलता है कि उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने कितना इम्प्रूव कर लिया। हमारे स्कूल में ना सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टीचर एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की ऐसा बिठाया करती थी। टीचर के लिए ये डिसिप्लिन मेकिंग प्रोसेस था, पर हमारे लिए मैच मेकिंग प्रोसेस था। और आप सभी ने स्कूलमेट सुना होगा, क्लासमेट सुना होगा, पर मेरी तो वो बेंचमेट थी। जब उसका रोल नंबर मेरे रोल नंबर से मैच हुआ तो ऐसा लगा कि किसी पंडित जी ने नहीं, मेरी टीचर ने 36 के 36 गुण मिला दिए हो। उसका बैग मेरा बैग, उसका आधा बेंच मेरा आधा बेंच, उसका मेरे जोक्स पर हंसना और आगे पीछे वाले को मार कर हंसने के लिए कहना, उसका दिन भर बड़बड़ करना और मेरे कानों में तो सिर्फ और सिर्फ वायलिन का बजना। वो थी इसलिए रोज स्कूल आता, उसे एक दिन भी ना देखूं तो किसी अरसे की तरह लगता। उसके साथ अंताक्षरी खेलता, बुक क्रिकेट में बड़े बड़े शॉट लगाता। जिंदगी में ज़रूरी नहीं कि जो भी खास शख्स तुमसे टकराए वो तुम्हारा सोलमेट ही बने, कुछ उसकी तरह ताउम्र के लिए एक बेंचमेट भी बन जाते हैं यार। पता है, उसके बाद ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते तो किसी सोशल इवेंट, वेडिंग पार्टीज में कितने लोगों से मिल जाते। किसी को इवेंट ख़त्म होते ही एलिमिनेट हो जाते, पर कुछ लोग इवेंट में ही सोलमेट मिल जाते। कभी कभी कॉफ़ी पीते पीते कनेक्शन बन जाता है, कभी कभी डांस करते देखकर लाइफ टाइम का अटैचमेंट हो जाता है। लोग कहते हैं पहली नज़र का प्यार एक फिल्मी कहानी है, पर मैं तो कहता हूँ शायद पता नहीं ये मोहब्बत कायनात से बनकर आई है। इसीलिए ऐसे लोग मिलते हैं तो उनसे इवेंट ख़त्म होते ही गुड बाय नहीं कहते, उनसे सिर्फ इतना कहते हैं, लेट दिस इवेंट कंटिन्यू फॉर अ लाइफ टाइम, विल यू बी माइन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। और जब ये सब कुछ चल रहा था, प्यार, मोहब्बत, ज़िंदगी, सब कुछ, तब एक मोड़ ऐसा भी आता है कि ज़िंदगी की बाजी पलटती है। हमने अपनी प्लानिंग सब कुछ कर रखी होती है कि इस तरह ऐसा ऐसा करना है, पर पता ही नहीं चलता है कि ज़िंदगी की बाजी कब पलटती है। बाजीराव मस्तानी का एक डायलॉग है ना कि बाजी, अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगते ना तो मैं खुशी खुशी दे देती, पर तुमने तो मुझसे मेरा गुरूर ही छीन लिया। जिंदगी ने एक मोड़ पर आकर मुझसे मेरा गुरूर ही छीन लिया। जिस शख्स के सामने मैं अपनी कामयाबी रखना चाहता था, जिस शख्स को जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता था, जिस शख्स का सर फख्र से ऊंचा करना चाहता था, जिंदगी ने एक पलक झपकाते उसे छीन लिया। और ऐसा छीना कि फिर कभी दोबारा लौटकर आने का कोई चांस नहीं बचा। मैं हमेशा कहता हूं कि जिन रिश्तों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, उन्हीं रिश्तों के लिए हम आगे चलकर फॉर एवर ग्रेटफुल रहते हैं। जहां जमाना तुम्हें लूटने की फिराक में ना
वहाँ एक शख्स ऐसा भी है जो तुम पर सब कुछ लुटाना चाहता है, उसकी सारी मोहब्बत, उसकी सारी दौलत, उसकी सारी शोहरत। पापा, जिसे समझ बैठे थे सिर्फ एक शब्द, वो तो पूरा शब्दकोश था। जिसे समझ बैठे थे सिर्फ एक जिम्मेदारी तो है कि भूल ही गए, निभाते निभाते बीत गई उनकी जिंदगी सारी। जिसे समझ बैठे थे उनका गुस्सा और उनका दखल अंदाजी, पर समझ न पाए उनको सारी चिंता हमारी। जिसे समझ बैठे थे कि कुछ कहेंगे तो मानेंगे नहीं, पर समझ नहीं पाए कि वो अपने बच्चों की खामोशी कैसे समझेंगे नहीं। माना हर चौखटों पे रब का एहसास है, फिर क्यों ढूंढे यहाँ वहाँ जब रब खुद हमारे आसपास है। पापा, शुक्रिया पापा। हमें ऐसी जिंदगी देने के लिए और इतनी जद्दोजहद करने के लिए कि हम बेहतर जिंदगी दे सके। शुक्रिया पापा। आपके जब भी आप माँ को छुपा कर हमें पैसे देते ना, बड़ा प्यार आता आप पर आप हमेशा कहते हैं कि जिद कर नहीं, प्यार से बात कर। शुक्रिया पापा कि आपकी डांट ने हमें अच्छा इंसान बनाया। आपके प्रिंसिपल ने हमेशा बताया है कि जिंदगी में सच्चाई के रास्ते पर चलने पर मुश्किलातें आएगी, पर तू कर पाएगा। शुक्रिया पापा कि ये शब्द जितना छोटा है ना, उतना बड़ा वो इंसान है जिस ढाल की कोई तोड़ नहीं। पापा, आप जैसा कोई और नहीं। पता है, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब पापा का ऑपरेशन के लिए हम एडमिट कराने वाले थे, तो एक दिन पहले मैं पापा को लेने के लिए गया शॉप से घर तक कि उसके अगले दिन उनको एडमिट होना था। वो लास्ट बार उनकी पुरानी शॉप में एक बड़ी लक्ष्मी जी की तस्वीर थी। उन्होंने उस तस्वीर पर हाथ जोड़ा और कहा कि इस दुकान की और परिवार का ख्याल रखना। पता है, मैं कितने साल तक उस तस्वीर के सामने हाथ नहीं जोड़ा। हमेशा सोचता था कि माँ ने गलत किया, उस लक्ष्मी माँ ने गलत किया। पर पता है, आज इतने सालों के बाद ये सोचता हूँ और देखता हूँ तो समझ आता है कि उस माँ ने कितना कुछ किया और कितना कुछ दिया हम सबको। उसी रात जब मैं एक्टिवा चलाकर पापा को घर लेके आ रहा था, तो पापा ने कहा कि यार बेटा, तेरी माँ बड़ी ग्रेट है। तो मैंने कहा क्या हुआ पापा, क्यों? वो बोलती है कि ऑपरेशन में जितना भी खर्चा आएगा उसकी सेविंग में अपने पैसों से दूंगी। हमारे लिए ये पैसा कोई बड़ा बात नहीं था, पर फिर भी माँ का वो कहना, और वो 1% भी उनको लगता था कि वो 1% भी स्ट्रेस उनको ना आए। इसलिए बड़े कबीले के उस्ताद ने कहा है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, पर जिस दिन मरेगी मावली ना, तो सारा जग सुना कर जाए। मनोज मुंती सर कहते हैं कि खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसी के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। खुदा बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया। माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। इसलिए डरता हूँ कि माँ, डरता हूँ कि तुझे खो ना दूँ। खो जो तुझे दिया ना, तो खुद को खो दूंगा। डर, मायूसी, अकेलापन जब भी सताती है, तेरे गोदी पर सर रखता हूं ना, पता नहीं अचानक से कैसे छूमंतर हो जाती है। मैं भूला नहीं जब तूने बचपन में मुझे कपड़े दिलवाती ना, तेरे चेहरे पे जो स्माइल होती, मैं भूला नहीं जब तूने मुझे पहली बार साइकिल दिलाई थी ना, और मेरे चेहरे पे जितनी खुशी हुई थी ना, वो भी मैं भूला नहीं। माँ, पूछनी एक बात तुझसे कि जब जब तू मुझे डांटती है ना, उसी दिन मेरा पसंदीदा खाना जरूर बनाती है।
लोग कहते हैं कि मेरा गुस्सा और आपका गुस्सा एक जैसा है, इसलिए डरता हूँ कि तुझे ऐसा ना बोल दूँ जिससे तुझे दुख हो जाए। माँ, मैं डरता हूँ कि तुझे खो ना दूँ, खो जो तुझे दिया ना तो खुद को खो दूंगा। मैं भूला नहीं कि हमें बड़ा करते करते बीत गई जिंदगी सारी, ना कभी स्कूल का टिफिन लेट पहुंचा, ना कभी ऑफिस का। तू भी तो थक जाती होगी, ये कभी सोचा ही नहीं? तेरे भी तो कुछ सपने होंगे, ये तुझसे कभी बैठकर पूछा ही नहीं। माँ, तू तो तेरे हिस्से की खुशी भी बच्चों को देना चाहती है। माँ, मैं डरता हूं कि तुझे खो ना दूं, खो जो तुझे दिया ना तो खुद को खो दूंगा, खुद को खो दूंगा। पता है, जिंदगी में जब आप परिवार सबसे निकलते हो तो जिंदगी में आपको एक अच्छे सारथी की बहुत जरूरत पड़ती। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस रण में अर्जुन और दुर्योधन दोनों को बुलाते हैं। वो बोलते हैं दोनों से कि मैं दोनों को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। जब वो विशाल नारायणी सेना को देखते हैं तो दुर्योधन उस देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ये विशाल नारायणी सेना चाहिए। और जब अर्जुन को पूछते तो मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुझे केशव चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि केशव जैसा सारथी आपके पास है तो आपको हरा पाना नामुमकिन है। जो भटके उन्हें रास्ता कहाँ मिले, दर दर भटकने से भगवान कहाँ मिले, खुद से जुदा होकर प्रभु को ढूंढे, पर नादान कहाँ समझे प्रभु तेरे अंदर ही रचे बसे। तू काहे डरे तू अकेला है, समझना बंदे ये हमारे कृष्ण की कोई लीला है। तू सारथी बनकर आएगा, तू चाहे दुर्योधन या अर्जुन बने, तुझे एक बार तो ज़रूर समझाएगा। सारे सुख सारे दुविधा मुझे ही क्यों, रघुवीर जानता है तू सह पाएगा इसलिए तुझे ही दूँ, तू सह पाएगा इसलिए तुझे ही दूँ। पता है, जब सारथी की बात आती है, सारथी एक अच्छा दोस्त भी होता है। मेरी ज़िंदगी में वैसे 2 जादूगर आए जो उस दोस्त को मैं अच्छा सारथी और अच्छा दोस्त मानता हूँ। पता है, 2 कहानियाँ हैं। एक वो कहानी जिसने मेरे शादी के दिन लगभग 40,000 फुट की ऊंचाई से और 14,000 किलोमीटर दूर कर मेरे शादी के दिन ऑन टाइम पहुंच गया। उसकी एक कनेक्टिंग फ्लाइट में सारे कॉस्ट्यूम सब कुछ मिस आउट हो गए। उसने शादी के दिन सारे कॉस्ट्यूम सब कुछ लिए। पता है, आज की शाम भी वो 14,000 किलोमीटर दूर बैठकर भी मेरे लिए प्रे कर रहा होगा। आज उसका ईस्टर है, वो आज भी जीसस से मांग रहा होगा कि मेरे दोस्त का दिन बन जाए। पता है, आपको लगता होगा जादूगर बनना आसान है, पर मैं कहता हूँ कि आप उसकी ज़िंदगी देखोगे ना तो समझ आएगा कि जादूगर बनना उतना भी आसान नहीं है। और एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा आज की शाम। मैं जब कॉलेज में था ना, तब कॉलेज के बाद मैंने मेरे दोस्त के साथ एक बिजनेस किया था। पता है, हम 2 दोस्त मिलकर, 2 दोस्त बेफिक्र थे, अलर्ट थे। हमें पता था कि सब कुछ कर लेंगे, पर उसे भरोसा था कि दीपेश कुछ भी गलत होने नहीं देगा। पर पता है, उस बिजनेस में शुरुआत से लेकर अंत तक सब गलत हुआ। एक दिन हम बीकेसी के उस रास्ते पर बैठे थे, एक बेंच पर, और हमने डिसाइड किया कि हम इस बिजनेस को आगे लेकर नहीं जाएंगे। ये हमारा लास्ट कंसाइनमेंट है और फिर हम नहीं करेंगे। पता है, वो उस रात मुझे कहता ना कि दीपेश, मैं तेरे पर भरोसा कर इस बिजनेस को शुरू किया था। अगर उस दिन वो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हट करता ना तो शायद उसका हक था, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया था। तो पता है, उसने उस रात ऐसा कोई बात नहीं की जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ लव कम हो। उसने कहा कोई बात नहीं, अपन फिर कभी कुछ करेंगे। पता है, मैंने उनसे कभी कहा नहीं, उससे कभी नहीं कहा, पर वो मेरी जिंदगी का एक जादूगर है। दोस्त जज्बात है, दोस्त जुनून है, दोस्त आदत है, दोस्त आईना है, दोस्त फिक्र है, दोस्त हर किताब में जिक्र है, दोस्त गलती है, दोस्त गलत फहमियों की माफ़ी है।
जब जब तू हारेगा तेरा सच्चा दोस्त तेरे साथ नजर आएगा, और जब जब तू मुश्किलातों के बावजूद जीत जाएगा तेरा वही दोस्त कोने में खड़े रहकर ज़रूर मुस्कुराएगा। किसी से लड़ना हो तो दोस्त चाहिए, किसी को भूलना हो तो दोस्त चाहिए, किसी लड़की को भगाना हो तो दोस्त चाहिए, और किसी को ताउम्र के लिए अपना बनाना हो तो दोस्त चाहिए। रिश्तेदार जिसे नकार देंगे पर सच्चा दोस्त कंधे पर बिठाकर घुमा लेंगे। तू अपना लिमिट समझ कहने वाले कहते रहेंगे, सच्चा यार तुझे लिमिटलेस बना देंगे। सारे सबूत सारे गवाह भले तेरे खिलाफ हो जाए, पर सच्चा दोस्त तेरी वकालत करेगा कि मेरा दोस्त सच्चा है, ये सबके सामने हक से कह जाए। सारे रिश्तों की झिझक एक तरफ और दोस्ती की बेफिक्री एक तरफ। और ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते तो हम अपने सपनों को बुनना चाहते हैं। हम वो बचपन में हम सब परिंदे थे। किसी को सिंगिंग पसंद था, किसी को गिटार बजाना पसंद था, किसी को पोइट्री पसंद था, किसी को डांस पसंद था, सबको बहुत कुछ चीज़ें पसंद थी। पर फिर लोगों ने एक पिंजरा ला दिया और उस पिंजरे में हम उस परिंदे को रख दिया। उससे कहा कि सब कुछ अच्छा है बात है, पर आप पहले डिग्री ले लो। सब अच्छी बात है, पहले बिजनेस संभाल लो। सब अच्छी बात है, पहले नौकरी कर लो। नौकरी से याद आया कि एक किसी शख्स ने मुझे कहा था कि आपका बेटा नालायक नहीं लायक निकला है, ज़माना कब हमारे माँ बाप से कहेगा। लोग डिग्री तो दे रहे पर उस डिग्री को पूरा करने के पैसे क्यों नहीं देते। सपने तो बेचते, उन सपनों को पूरा करने के ख्वाब क्यों नहीं देते। सभी ने कहा मन लगाकर पढ़ाई करना, पर किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि नौकरी की चिंता मत करना। एक पोस्ट के लिए 100 आ जाते, एक को नौकरी मिलती है और 99 मेरी तरह घर उदास होकर लौट जाते हैं। रेत की तरह ज़िंदगी गुजरती जाती है, पर मुश्किल से कोई ढंग की नौकरी मिल पाती है। माँ बाप के सामने सर फक्र से ऊंचा करने का मन नहीं होता। माँ के जेवर ना छुड़ा पाने का गम हमेशा रहता है। किसी ने सपनों के साथ समझौता कर लिया, किसी ने कम पगार में ओवर टाइम काम कर लिया। जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा था ना नौकरी, पर पूरा हिस्सा ही नौकरी में खो दिया। और फिर लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती है आपके साथ। एक्सपेक्टेशंस की बात ऐसी है कि हर एक व्यक्ति को अपने अजीजों से एक्सपेक्टेशंस होती है। बच्चा बड़ा हो गया, बिजनेस संभाल लेगा, डिग्री ले लिए, अब नौकरी लेकर ही आएगा। एक बार रिश्ता करा लो, मैं बोलता हूँ निभा ही लेंगे, और विदेश जाना है तो जाने दो, आते जाते रहेंगे। पता है कभी कभी ये एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ इतने ऊंचे बन जाते हैं ना कि जब टूटते हैं ना तो उसका कंकर कंकर रोता है। सबसे पहले भरोसा टूटता है, फिर उम्मीद धुंधली होती है, और फिर वो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। और फिर एक ऐसे शख्स भी होते, ऐसे परिंदे भी होते जो इन सब से लड़ते। तू तो पिंजरे में कैद ही रह जाएगा, गांव की गलियों में बड़ा हुआ, क्या शहर में बड़ा आदमी बन पाएगा। फिर भी एक परिंदा उड़ने की चाह में अपने सपनों को आंखों में संजोए मुश्किल रास्तों से गुजरकर मुकम्मल जहां तक चलने के लिए चल पड़ा है। वो पूछता है आखिर खुद से कि मेहनत पूरी की है, फिर भी हम दौड़ में पीछे कैसे। भले चकाचौंध से दूर है, फिर भी हमसे बेहतर चुनौतियों को लड़कर यहाँ कौन खड़ा है। इसी खोज में एक परिंदा चल पड़ा है, इसी खोज में एक परिंदा चल पड़ा है। पर जिंदगी में डर तो हमेशा सताता है, उस परिंदे को भी डर लगता है। तो लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, पर मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, पर मैं कहता हूँ इस डर से आगे निकलना कैसे, वो तो कोई नहीं कहता। एक डर को दूर करो तो दूसरा डर दरवाजे पर खटखटता हुआ नजर आता है। लोग कहते हैं अनसर्टनिटी जाएगी तो सर्टनिटी आएगी, पर कोई ये तो बताओ कि पहले ये अनसर्टनिटी जाएगी कब। इस महीने सैलरी टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी। मैं शहर से दूर हूँ तो मेरे माँ बाप ने ठीक से खाना खाया होगा कि नहीं। तो कोई नया वेरिएंट ना आ जाए, दो देश में युद्ध ना छिड़ जाए, कोई मेरे सपने किसी किताबों में ना रह जाए, कोई गली का कुत्ता मुझे काट कर ना चला जाए। डर कितनी बातों से लगता है, पर कुछ लोग डर के साथ आगे पीछे कर कर लड़ते, जो नहीं लड़ते वो आगे पीछे कर कर समझौता कर लेते। पर जो समझौता करते उनके दिमाग में कभी कभी दिमाग केमिकल लोचा आता है। वो कहते हैं आई क्विट। माना ये लाइफ इजी नहीं है। हर मोड़ पर प्रॉब्लम्स वेट कर रही है हमारा, पर प्रॉब्लम्स आएगी इसीलिए हम लाइफ को क्विट तो नहीं कर सकते ना। किसी को
एग्ज़ाम के का प्रेशर है, किसी को वर्क प्रेशर की एंग्जाइटी, किसी को रिश्ते समझ नहीं रहे या किसी को कोई समझ नहीं पा रहा है। तो पता है, आई क्विट से अच्छा हमेशा आई कंटिन्यू है। आई क्विट करना आसान है, आई कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन कतई ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी लाइफ हैंग हो जाए ना, तो उसे शट डाउन नहीं करते, उसे सिर्फ और सिर्फ एक रिस्टार्ट की ज़रूरत होती है। और पता है ऐसे रिस्टार्ट कब मिलते हैं? हम जब कोविड में थे और कोविड का एक दौर चल रहा था, तो दुनिया सब गांव की ओर बढ़ने लगी। पता है क्यों? एक गांव एक घर के तरीके से बनता है, गांव एक घर की याद दिलाता है। उस गांव के कच्चे मकान के ताले फिर से खुलने लगे। शहर में 4 दीवारों पर बंद लोग गांव की ओर आकर खुली हवाओं को महसूस करने लगे। शहर के लोग जिन्हें फुर्सत ना थी बतियाने की, वही लोग कहते हैं कि चलो चौपालों पर जाकर चुस्कियों के साथ कुछ बात ही कर लेते। हवाओं का रुख मुड़ने में समय नहीं लगता दोस्त, पर अब गांव के बिना हमारा मन नहीं लगता दोस्त। शहर से कोई नाराजगी नहीं है, पर अब मन नहीं लगता दोस्त। बंद पड़े आशियाने अब शोर करती है दीवारें होगी। गांव की गलियों में आवाजें और शहरों की गलियां वीरान होगी। पता है, जब आप परिंदे सब कुछ सुकून वकून सब एक जगह पर एक ज़िंदगी में एक पल आता है जब आपको ठहराव चाहिए। ज़िंदगी में हम सब कुछ जीतना चाहते हैं ना, पर एक शख्स है जिस पर हम अपना सब कुछ हारना चाहते हैं। उसको अपने हिस्से की खुशी देना चाहते हैं, उसके हिस्से का गम सब लेना चाहते हैं। पता है, उससे इतना चाहते हैं कि जितना चाहना भी मुनासिब नहीं। मैं जब उससे पहली बार मिला तो हमारी बात हुई थी कि हम आधा 1 घंटा बात करेंगे, पर हमने कैफ़े में लगभग 3.5 घंटा बात की और उसमें से 3 घंटा 28 मिनट आपका भाई बोला और 2 मिनट उसने बोला। वो भी 2 मिनट, मैंने कैलकुलेशन किया कि 2 मिनट नहीं थे, 1:56 तक हो रहे थे और उसका सिर्फ इतना था। ठीक है, बढ़िया है, पता नहीं। ठीक है, बढ़िया है, पता नहीं। मैं गुजरात उससे मिलने गया था और फिर मैं मुंबई आया, रात हो गई थी। सुबह उठा, सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया कि जो मुझे इतना बर्दाश्त कर सकती है ना, सोचो वो मुझसे कितना प्यार कर सकती है। अब सब कुछ हार जाऊं तो गम किस बात का, तू साथ है तो डर किस बात का। मैं कहीं लड़खड़ाया तो तूने हाथ थाम लिया, काकि मेरे होते हुए तुम गिरे तो मेरा साथ किस काम का। मेरे आंसुओं को पहुंचा, मेरे दर्द को महसूस किया, मेरे हर मायूसी को मुस्कुराहट में तब्दील कर दिया। अब जिस वक्त में तुम ना हो वो वक्त किस काम का। मेरे ख्वाबों को तूने अपना ख्वाब बना लिया, मेरे इश्क को तूने इबादत बना लिया। कोई ना था मेरा इस दुनिया में, पर तुमने तो मुझ में ही अपनी पूरी दुनिया को बसा लिया। मोहब्बत का खूबसूरत शब्द जो तुम्हारी खूबसूरती को बयान ना कर सके, वो शब्द मेरे किस काम का। अब सब कुछ हार जाऊं तो गम किस बात का, तू साथ है तो डर किस बात का। फिर जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ती गई, ऐसा लगा कि किसी से इतना इश्क करो कि और कोई कर ना पाए। वो मांगे मोहब्बत तो बस तुम्हारा नाम आए, वो करे इबादत तो बस तुम्हारा चेहरा नज़र आए। उसकी नखरे नज़ाकत सब समझ लेना, उसके गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं मोहब्बत से देना। वो मांगे उंगली तो हाथ थमा देना, और वो मांगे हाथ तो सीने से लगा लेना। उसके लिए वो करो जो वो सोच ना पाए, किसी से इतना इश्क करो कि कोई और कर ना पाए। फिर एक समय आया कि हम सफ़र बन गए, आँखों से जिसे पल भर भी दूर ना कर सकूं,
अपनी बातें जिसे बेझिझक कह सकूं। हार गया तो कहती है एक कोशिश और, जीत गया तो कहती है अभी चलना है मंजिल की ओर। वो जो बात बात पर आर्ग्यूमेंट करती है ना, वो इसलिए करती है कि वो तुम्हारा ख्याल खुद से थोड़ा ज़्यादा रखती है। मुकाम मंजिल है तो उस पर चलने वाले हर पत्थर हर कांटे अकेला सहना पड़ेगा, पर वो अगर साथ है तो शायद हर मुश्किल आसान सा लगेगा। तो तुम्हें तय करना है सफ़र में अकेला चलना है या किसी को अपना हमसफ़र बनाना है। अब लगभग 3 साल हो गए शादी को। पता है, कुछ महीनों के बाद तुम्हारा बचपना वाला लड़का भी बाप बनने वाला है। तो पास हो गया। तो वो मुझसे कब से कह रही थी कि कुछ ऐसा लिखो अपने बच्चे के लिए, कैसा उसका शक्ल होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या वो कैसे होना चाहिए, तो कुछ पोइट्री लिखो उसके लिए भी। तो मैंने कुछ दिन पहले लिखा। तो कौन हो तुम, ये मैं नहीं जानता। तुम पार्वती के श्री गणेश हो या स्वयं साक्षात पार्वती। तुम्हारे आंखें विष्णु की कमल नयन की तरह है या माता रानी की दुर्गा और शक्ति की तरह। तुम्हारे केश श्री कृष्ण की तरह घुंघराले या माता दुर्गा की तरह घने और लंबे। तुम्हारे कान तीर्थंकरों की तरह लंबे या माता लक्ष्मी की तरह सौम्य। तुम्हारी मुस्कान श्री कृष्ण की तरह मोहिनी है या माता लक्ष्मी की तरह प्रसन्न वादन। तुम्हारा हृदय हनुमान की तरह शक्ति और भक्ति भरा है या माता पार्वती की तरह दया और करुणा। पता है, मैं ये सब नहीं जानता, पर बच्चे मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब भी तू इस दुनिया में आएगा और जब भी तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो तू कौन हो से मेरी दुनिया बन जाएगा। एक छोटा सा एक मैजिक करते हैं। मैजिक शो है, आप बोल मैजिक है तो एक छोटा सा मैजिक करते हैं। एक कैन आई हैव रितेश और श्रेया, इसमें जिसके जिसके नाम लिखे हुए हैं ना, आप उसको आपके पास रख लीजिए, प्लीज़ खोलना मत जब तक मैं कहूँ नहीं। हाँ, इनको पता है कि किसका। कुछ लोगों का हमने मैजिक में जोड़ा है। जब तक मैं कहूँ नहीं प्लीज़ इसे खोलिएगा मत, और मुझे जब तक बता दीजिएगा कि आपका जादूगर कौन है जिंदगी का, ठीक है? कैन आई हैव अ ऑडियंस माइक? कैन यू आस्क समवन, पूछ लीजिए। कैन यू? माय सन। ओह ग्रेट। My son Hitarth. ओके My mom. ओके गुड माय जादूगर माय डैड। ग्रेट। माय सन माय दीपेश। ओके थैंक यू। किसी ने कहा कि मेरे लिए जादूगर मेरा सन है, किसी ने कहा कि मेरी माँ मेरी जादूगर है, ये मेरे पिता मेरे जादूगर है। पर पता है, हम सब खुद को तो भूल ही गए। हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा जादूगर हम खुद है। सुल्तान को सिर्फ एक ही शख्स हरा सकता है, खुद सुल्तान। जब जिंदगी में सब धुंधला धुंधला सा दिखे, आगे की जिंदगी पूरे अंधेरे से गिरे, खटखटाने पर भी सारे दरवाजे बंद मिले, तो खुद से गहरी दोस्ती कर लेना। खुद से दोस्ती हो जाने के बाद कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। चुनौतियाँ आएगी पर परवाह मत करना, जब खुद का साथ हो तो हर मुश्किल आसान सी लगेगी। तो तुम्हें तय करना है कि ज़िंदगी में दूसरों के लिए जीना है या दूसरों के साथ साथ खुद के लिए जीना है। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फ लव सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर आप खुद के लिए भी जिंदगी की जगदोजहद में लड़ रहे हो। पता है, मेरे लिए भी आसान नहीं था ये शो करना इस आपाधापी में, पर मैंने सोचा कि अगर अब नहीं ना
तो कब नहीं। जिंदगी ने मुझे दौड़ना सिखाया, लड़ना सिखाया, पर जिंदगी भी ना कुछ पल सुकून का सिखाना भूल ही गई कि दौड़ने के बाद, लड़ने के बाद, गिरकर संभलने के बाद सुकून के कुछ पल कितने ज़रूरी है। तभी तो पता चलता है कि सबसे कितनी नज़दीकी है और खुद से कितनी दूरी है। जब इन हवाओं की ठंडक को समझ पाएंगे, जब इन समंदर की लहरों को आंखों में समा पाएंगे, जब बादल सिर्फ बारिश नहीं कविताओं की बूंदों की तरह आएगी, तब समझ आएगा कि ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 9 to 9 के लिए नहीं बनी। ये ज़िंदगी पूरी तरह जीने के लिए बनी है। तो इसे यूं ही ज़ाया नहीं, थोड़ा ज़्यादा जीना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपेश ने इसको आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया हम इस कार्यक्रम के। आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक से दीपेश ने आज ये शो क्यों किया, और वो चाहता तो कभी अगले साल भी कर सकता है या 6 महीने बाद भी कर सकता। पर आप मानो या ना मानो कि जब मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा था ये फंक्शन, तब कुछ दिन पहले मेरे सपने में मेरे डैड आए। वो अभी जवान थे और मैं एक छोटा सा उनका पप्पू। जैसे उनको देखा, जैसे उनके पास दौड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं, मैं जितना जिया पूरी तरह जिया। पर पता है, तू अपने सपनों के साथ समझौता मत करना, नहीं तो तू हर एक शख्स को ब्लेम करता रहेगा। तू अपने भाई को ब्लेम करेगा जो तुझसे इतना प्यार करता है, तू अपनी बहन को ब्लेम करेगा जो तेरा इतना ख्याल रखती है, तू अपनी माँ को ब्लेम करेगा जो गुस्सा भले करती है पर तुझसे प्यार भी उतना ही करती है, या तो तू अपनी बीवी को ब्लेम करेगा जो तुझे इतना पैम्पर करती है। पता है, इन सबको तू ब्लेम करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तेरा हक है। पर कुछ दिनों के बाद तुझे पता है ना, तू बाप बनने वाला है, तू अपने बच्चों को ब्लेम नहीं कर पाएगा, तू उनसे नहीं पूछ पाएगा कि मेरा नंबर कब। इसीलिए कहता हूं कि तू अपना आखिरी शॉट दे दे। नहीं पता कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं पता कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर तुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं रहेगा, तुझे किसी से भी शिकायत नहीं रहेगी, तुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। याद रखना, अपने बेटे को बाप और दादा दोनों का ख्याल रखना, दोनों का प्यार देना है। और जितना मुझे समय लगा है ना जानने के लिए, उतने अपने बच्चों को समझने में मत लगाना। उनसे उतना ही प्यार करना जितना तू मेरे जाने के बाद मुझसे करता है। पता है, किसी कमरे में आप पेरेंट्स के साथ बैठे हो और वो आपको आपके बचपन की बातें बता रही, तो एक मेमोरी से, पर उसी कमरे में बैठकर आप अपने पेरेंट्स को अपने बचपन की बातें बता रहे हो और उनकी इंपॉर्टेंस को समझा रहे हो, तो वो असली जादू है। कौन जानता है कि कौन सी मुलाकात आखिरी है, कौन सी बातें पूरी होगी या रहेगी हमेशा के लिए अधूरी। आज जिसके लिए रोज भाग रहे हो ना, कल अचानक से पता चलेगा कि हम उस दौड़ के हिस्सा नहीं थे। रंजिशों के लिए वक्त ही कहाँ है, पता ही नहीं चलता है कि हम जिंदगी के पहले पन्नों से आखिरी पन्नों तक कब पहुंच गए। तो हमारे पास वक्त ही नहीं है। वक्त तो शायद बहुत है या शायद बहुत कम। मरने के डर से जीना छोड़ दे या रोज मन को मारना छोड़ दे। लोग कहते हैं कि जिंदगी के आप आखिरी पड़ाव में होगे ना, तो आपको फ्लैशबैक दिखाई देगा। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में ऐसा कोई पड़ाव आए जब मुझे फ्लैशबैक दिखाई दे तो मेरे चेहरे में एक स्माइल हो, मेरी आंखें नम हो और एक सुकून हो। इस तरह विदा होना है यार। अब के हम बिछड़े तो किसी ख्वाबों में मिले या सूखे फूल पुरानी किताबों में मिले। अहमद फराज जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आज की शाम आप जब घर जाएं ना, तो मेरी तरफ से
अपने अजीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी के जादूगर है उनसे जप्पी पा लेना। मुन्ना भाई वाली नहीं, दीपेश वाली, जिसमें पोइट्री हो, जिसमें कहानियाँ हो और जिसमें बहुत बहुत सारा सच हो। और उनसे पूछिएगा कि तुम मेरे ज़िंदगी में इतना सुकून कहाँ से लाते हो? तुम कोई जादूगर हो क्या जो मेरे ज़िंदगी में मैजिक करवाते हो? पता है, आप सब शायद ये शो को आज कल परसों 2-4 महीने के बाद भूल जाएंगे, पर मेरे जहन में अंतिम सांस तक मुझे लगता है ये शो मेरे जहन में हमेशा रहेगा। और आप सबका चेहरे मेरे जहन में हमेशा रहेगा कि कुछ लोग थे जो इस ज़िंदगी की आपाधापी में, जो ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में मुझे सुनने आए। आज की शाम के लिए बस इतना ही। मैं दीपेश मोटावत अपनी इस बात को यही विराम देता हूँ और ये आशा रखता हूँ आप सबकी ज़िंदगी में हंसी, खुशी और दूसरों को बांटने वाली खुशी हमेशा बरकरार रहे, कि खुशी आप बांटने से बढ़ती, ना ही बटोरने से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।